मुझे दिख रही है आपको स्क्रीन? हम्म, हाँ जी। तो ये आपको क्लियर हुआ कि आपने अगर इस हम्म। ट्रेंड लाइन के तोड़ने पे एंट्री करी है तो हम्म। या तो आप इसकी प्रीवियस कैंडल पे एग्जिट हो जाएगी, लेकिन वो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से है, तो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको या तो ये ट्रेंड लाइन वापस तोड़ दे नीचे की ओर, तो तब तक वेट करिए। थोड़ी हम्म। कैपेसिटी ज्यादा है तो ये ग्रीन लाइन तोड़ने की करिए। उससे भी ज्यादा है तो ये फाइनल रेड लाइन के हम्म। नीचे गया मार्केट, तो हम तो एग्जिट कर ही जाएंगे। ठीक है। हम्म। लेकिन हाँ, आपको क्योंकि एक तो इंडिकेशन यहाँ मिल जाएगा कि यहाँ रिवर्स हो रहा है, एक इंडिकेशन इस ट्रेंड लाइन हम्म। पे मिल जाएगा रिवर्स हो रहा है, एक यहाँ मिल जाएगा। यहाँ तक आने की वेट करने की भी जरूरत है नहीं, ये तो फाइनल है ही। हम्म। इससे भी नीचे गया तो हम्म। एग्जिट होना ही है। ठीक है। हम्म। लेकिन हाँ, ये आपको इंडिकेशन दे देगा क्योंकि हमने चार्ट को श्रिंक करा है। डे वाइज पहले देखा, फिर हमने 15 मिनट वाइज देखा। तो हम जब भी हम्म। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे तो पहले तो डे वाइज में बनाएंगे। ठीक है। हम्म। और फिर 15 मिनट में बना लेंगे। और अगर हम्म। आपको और अच्छा एनालाइज एनालिसिस करना है तो डे की बजाय पहले मंथ वाइज बना लीजिए। हाँ जी। ये हम्म। हम तब बनाते हैं कि जब हमें लगता है कि हाँ, इतने दिन हम टिकेंगे मार्केट में। हम्म। वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या प्लान करा है, कितने दिन आप रहोगे मार्केट में। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊं, ये मंथ वाइज है, एक महीने की एक कैंडल। हम्म। इसके लिए ये सपोर्ट है, इतना बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही। ये इस वाली कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट दिया पहले, ये वाली जो थी रेड वाली, लेकिन ये पूरी रिवर्स हम्म। हो गई। ठीक है। हम्म। ये पूरा काम एक महीने में हुआ है। अगर आप इसको जाके पता हम्म। करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ था और वापस आ गया। जैसे अभी मैं हम्म। समझा रहा था आपको कि आपका जब ऊपर जाती तो हम कहते हैं ब्रेकआउट, और जब नीचे जाती तो ब्रेक हम्म। डाउन। तो ये ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि इसने हाँ। एक रेक्टेंगल को तोड़ा ऊपर की ओर। तो हो सकता है हाँ आपने जी। ट्रेड लिया होता है, यहाँ पर आपने एंट्री करी होती, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया। हम्म। लेकिन रिवर्स हम्म। होके उसने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा, आप देखिए ध्यान। हम्म। नहीं तोड़ा ना। इसलिए हम हम्म। प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हाँ, अगर उसके हम्म। भी नीचे गया तो गया मार्केट, तो हम्म। रिवर्सल आ गया। वो सबसे अच्छा हम्म। स्टॉप लॉस होता है और सबसे पास का होता है। हम्म। नेक्स्ट कैंडल ने प्रॉपर तोड़ा और उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई। हम्म। ठीक है। समझ में आया कुछ? सपोर्ट हाँ जी। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, मंथ वाइज पहले देख लीजिए क्या चल रहा है मार्केट में। हम्म। फिर आप हम्म। उसको वीक वाइज देख लीजिए क्या चल रहा है मार्केट में। तो आपको एकदम हम्म। क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो अब देखिए वीक वाइज में कितना अच्छा दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर ही उसका रेजिस्टेंस है। हम्म। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम्म। ब्रेकआउट आया लेकिन रिवर्स हो गया और फिर ऊपर गया। हम्म। तो जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो एक बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आता है। जैसे ये तोड़ा, देखिए नीचे आया टेस्ट हम्म। कर, और यहीं से फिर आया। टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर, सॉरी नो, ये वाली कैंडल पे किसी ने बाइंग हम्म। ऑर्डर लगाए बहुत सारे, और बाइंग हम्म। आई, फिर सेलिंग आ गई। लेकिन जिसने यहाँ बाइंग हम्म। करी थी वो यहीं बैठा हुआ है इसी एरिया में, तो उसने कहा यहाँ पर वापिस आ रहा हूँ तो हम्म। मैं फिर बाई करूंगा। मुझे इस प्राइस से मिल रहा है, मैं और बाई करूंगा। उसने और बाई करा हम्म। और मार्केट ऊपर चली गई। तो टेस्ट करना मतलब कोई कंप्यूटर नहीं जो बैठा टेस्ट कर रहा है, ये ह्यूमन नेचर है जो टेस्ट हम्म। कर रहा है कि हाँ, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ तक आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलिंग आ गई। लेकिन हम्म। यहाँ पर क्योंकि हम्म। बायर बैठे हैं, अच्छे खासे बैठे हैं, तो वो इस प्राइस से नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट, और उन्होंने ऊपर उठा दिया। हम्म। अगर बायर कमजोर पड़ जाते तो मार्केट नीचे गिरा दी जाती, पूरी प्रॉफिट बुकिंग वाली चली हम्म। जाती। ठीक है। हम्म। तो सपोर्ट जब भी टूटेगा तो आपने यहाँ बाइंग करी, डरना तब तक नहीं जब हम्म। तक इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे ना चला जाए। लेकिन नहीं गया यहाँ पर। अगर इसके हम्म। नीचे जा रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल है, वरना नहीं। ठीक है। गॉट इट। हम्म। क्योंकि यहाँ तक जाएगा आप सोचोगे अरे यार ये तो सेलिंग, रेड कैंडल बन गई, फिर रेड हम्म। बन गई, फिर रेड बन गई, हम्म। तो आपको तब तक नहीं देखना जब तक इसके प्रीवियस का ना तोड़े। हाँ, आपके हो सकता है हम्म। बाइंग प्राइस पे आ जाए क्योंकि आपने तो यहाँ बाई करा होगा हम्म। 2950 पे, मार्केट आ गई हम्म। 28414 पे,
आपको तब तक नहीं लगना जब हाँ तक आपकी कैंडल का जो लो था और उसके पिछले वाले हाँ का जो लो था वहां तक ना चले जाए। हाँ मतलब आपको थोड़ा सा लॉस लेना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हाँ हैं जैसे मैं कई बार करता हूँ कि मैंने अगर सपोज इस कैंडल के तोड़ने पे और इसका हाई था ये वाला हाँ 2940 पे हाँ मैंने बाई करा और मार्केट हाँ 3144 चली गई, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा दूंगा? 2940, तो मैं 2950 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि अब अगर मार्केट वापस जाए तो मैं तो 10 रुपये प्रॉफिट हाँ लेके ही जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा लॉस में। हाँ हाँ एक तो अप्रोच ये है कि मुझे लॉस में जाना ही नहीं है, हाँ मैंने अपना स्टॉप लॉस हाँ प्रॉफिट के ऊपर कर दिया। दूसरा ये है, हाँ लेकिन मेरी इस वाली स्ट्रेटजी में कई मूव मिस हो जाते हैं क्योंकि मैं तो टू नाइन फाइव हाँ जीरो पे एग्जिट हो जाऊंगा, मेरे को मार्केट बाहर कर देगा हाँ 2950 पे और हाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। हाँ तो अगर मैंने यहाँ तक वेट करा होता तो मुझे पूरा हाँ प्रॉफिट मिला होता ना, तो पूरा ये रैली चली हाँ जिसे कहते हैं। हाँ लेकिन मैंने वो भी प्रॉफिट पे ही अपनी स्टॉप लॉस लगा दिया था तो मैं 10 रुपए लेके बाहर हो गया। तो ये हाँ लॉस होता है कई बार अगर आपने सही एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं कराया। तो जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको ये देख लेना है पहले ही कि हाँ इसमें आपका लॉस कितना हो सकता है। हाँ 295040 पे एंट्री हुई है, लॉस कितना होगा? 2775 पे हाँ करीब 250 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। हाँ ठीक है। अभी तो हमें वीक वाइज देख रहे हैं तो हमें वीक वाइज में तो देखना ही नहीं है, डे वाइज में देखना है कि डे वाइज में हाँ कितना लॉस होगा। फाइनल एंट्री तो हम डे वाइज के हिसाब से लेंगे। ठीक है। एनालिसिस हाँ के लिए मैंने वो सारे वीक वाइज मंथ वाइज लगाए हैं कि हाँ आपको हाँ एक चार्ट का पूरा एक शेयर का पूरा पैटर्न समझ में आ जाए। हाँ हाँ क्लियर हो रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्लियर तो हो रहा है। कंफ्यूजन ज्यादा हो आई रहा विल है? ट्राई वंस। नहीं, आई विल ट्राई वंस और फिर दोबारा से दिखाऊंगी। जैसे अभी मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया क्योंकि आई वर्कड ऑन इट। तो वंस आई वर्क ऑन वर्क तो आपको दिस। करना पड़ेगा और काफी शेयर्स में आपको ये सब हाँ लगा के देखना पड़ेगा। सपोर्ट ड्रॉ हाँ करिए, हाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और हाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हाँ करिए, एटलीस्ट 3 पॉइंट टच होने चाहिए। और ट्रेंड लाइन एक तो हाँ ये बन हाँ गई। अब जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, एक ये बन रही है, हाँ एक ये बन रही है, बन गई। कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है। ठीक है। हाँ तो आपको क्या लग रहा है ये एक चैनल में मार्केट नहीं मूव हो रहा है? ठीक है। एक चैनल में मूव हो रहा हाँ है, यहाँ पे बार बार हाँ सपोर्ट ले रहा है इसी डायरेक्शन में और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और हाँ ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो इसका जब ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इधर नीचे ब्रेक हाँ डाउन आएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन हाँ कहीं भी आप बना सकते हो। हाँ ठीक है। बस आपने जब एंट्री ली है तो एग्जिट भी उसी चार्ट के हिसाब से होगा। अगर आपने डे वाइज चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री करी है तो आपको डे वाइज हाँ चार्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जिट करना है। आप इसको 15 मिनट्स में हाँ कन्वर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं। हाँ अभी देखिए मेरी वो दो ट्रेंड लाइन कहाँ आ रही है। हाँ ये थी ना वो दो, 15 मिनट्स चार्ट में कितना वो दिख रहा है, हाँ कितनी नॉइज है, ऐसे कहते हैं नॉइज बहुत ज्यादा है। अब आप एक हाँ ट्रेंड लाइन तो यहाँ भी बन सकती है ऐसे 15 मिनट हाँ चार्ट पे, बन सकती है ना। हाँ हाँ तो आपने अगर यहाँ एंट्री ली है तो अब आप इस ट्रेंड लाइन के तोड़ने का भी वेट करोगे नीचे और इसके भी करोगे। तो ऐसे हाँ प्लान करा जाता है कि हमें एंट्री कब लेनी है शेयर में। तो पॉली कैब अगर मैं हाँ पर्सनली बात करूं पॉली कैब की, तो ये बहुत अपने मतलब एकदम हाई पॉइंट पे चल रहा है। हाँ मंथ वाइज भी अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या रैली है। यहाँ से चलना शुरू हुआ हाँ 667 से, उसके बाद ये रुका ही नहीं है। जहाँ पे थोड़ा हाँ बहुत हुआ है कंसोलिडेशन इस एरिया में, बाकी तो ये रुका ही हाँ नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे आपने ले लिया हाँ और इसमें करेक्शन आ गया तो कहाँ तक जाएगा करेक्शन हाँ कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं हाँ कह सकता। तो ये बहुत रिस्की हाँ शेयर है इस टाइम बाई करने के लिए क्योंकि बहुत हाँ ज्यादा रैली कर चुका है। तो हाँ एक हम इंडिकेटर लगाते हैं, RSI। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या होता है मैं बताऊंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको। हाँ अगर ये 70 के ऊपर है तो मतलब
कभी भी सेलिंग आ सकती है, और ये 74 दिखा रहा है आपको इसकी वैल्यू इस टाइम पर। ठीक है। अच्छा। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब इस शेयर में स्ट्रेंथ कितनी थी, तो स्ट्रेंथ को हम अच्छा, ये नापते हैं। आप कहाँ से लगाया आपने ये? ये इंडिकेटर में, ये इंडिकेटर पे क्लिक हाँ, करा, यहाँ इंडिकेटर। ओके। सर्च करा RSI, ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप एक बार टैप करोगे, जैसे नीचे बन के आ जाएगा। तो इसके, अच्छा, अपने आप। ओके। हाँ, इसकी सेटिंग क्या होती है, मतलब इसको समझते कैसे हैं कि अगर ये 30 से नीचे है हम्म। तो मतलब ओवर सोल्ड है, हम्म। मतलब बहुत नीचे चल रहा है शेयर अपने प्राइस से, अपनी स्ट्रेंथ से। हम्म। और अगर 70 से हम्म। ऊपर है तो ओवर बॉट है, मतलब इसमें बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, कभी भी सेलिंग आ सकती है। हम्म। तो हम्म। मतलब 70 के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा कि 80 नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन हम्म। 70 के ऊपर लेना हम्म। रिस्की है। हो सकता है कल हम्म। 76 हो जाए, 87 भी हो जाए, तो आप कहोगे आपने तो कहा हम्म। था इसको नहीं लेना है, तो और ऊपर जा रहा है। हाँ जा रहा है, आपको रिस्क लेना है, आप ले लीजिए। ठीक है। तो जैसे हम्म। मैं आपको दूसरा कोई शेयर दिखाता हूँ, जुबिलेंट फूडवर्क। इसका हम्म। देखो आप कहाँ पर है, 46 पे है, हम्म। 70 से काफी नीचे है, नीचे। 30 के हम्म। आसपास है। तो ये शेयर आप हम्म। रिस्क ले सकते हो, इस पे बाई करने की आप सोच सकते हो। लेकिन इस पे भी हम, हम्म। ऐसा नहीं कि मंथ वाइज अभी, तो इसका हम डे वाइज एक एनालिसिस करेंगे। और हम्म। मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको करने में आए। अब जैसे मैंने हम्म। डे वाइज देखा तो क्या इसका, देखिए RSI क्या हो गया, 60 हो गया। हम्म। और अभी मैं 15 मिनट्स में देखूंगा तो RSI 37 हो गया, क्योंकि 15 मिनट के हम्म। हिसाब से इसमें काफी सेलिंग आई है। तो अगर आपको 15 मिनट के हम्म। हिसाब से बाई करना है तो आपको ठीक है, ये हो हम्म। सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप डे वाइज हम्म। देखोगे तो ये 60 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, मतलब 2 दिन में हो सकता करेक्ट। है ये वापिस हो जाए। तो जिस टाइम हम्म। फ्रेम पे आप बाय करो, जितने देर के लिए आप बाय करो, जितने दिनों के लिए आप बाय करो, आपको वो चार्ट देखना है। हम्म। ठीक है। अब हम्म। इसमें अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो यहाँ से बन जाएगी बड़े आराम से, कितने सारे पॉइंट्स टच हो रहे हैं। ये डे वाइज चार्ट है। हम्म। ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इसको यहाँ पर लिया था 470 पे, हम्म। और 520 पे बेच किया था, थोड़े दिन पहले की चीज। हम्म। यहाँ पे मैं ले रही थी क्योंकि मुझे अच्छा सा वो दिख रहा हम्म। था, सपोर्ट। हम्म। मुझे 420 पे मिल रहा था, मैंने तुरंत ले लिया, मैंने बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, ले लो इसको। और मैंने हम्म। बेच दिया, 460 पे मैंने लिया था और 520 पे बेच दिया था। और देखिए हम्म। 460 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, चार्ट देखिए अगर आप, हम्म। लगभग हम्म। 459 450। तो मैंने इसमें जोन बनाया हुआ था, जैसे अभी मैंने आपको जोन बना के हम्म। दिखाया था। यहाँ 450 टू हम्म। 460 मिला तो मैं इसे ले लूंगा। और 520, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखा था, ये इसका बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, 508। हम्म। क्योंकि जो 520 चला गया तो मैंने बेच दिया वहां पर। वरना मैं 508 पे ही बेच देता इसको, 460 से हम्म। 508, 40 रुपए एक शेयर पे फायदा। तो भी लिए होते तो हम्म। हो गए 4,000। हम्म। ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, और वेट करना है। फोमो में नहीं आना हम्म। है कभी भी कि हाँ हम्म। निकल जाएगा, निकल जाना है, कोई बात नहीं। हम्म। अगर मैं हम्म। इसका आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, ऐसा ही हटा देता हूं। अगर इसे किसी को लंबे टाइम के लिए रखना है हम्म। तो इससे अच्छा कोई शेयर नहीं है फिलहाल। इसका हम्म। टॉप कहाँ गया, 916 तक गया है, अभी कितने पे मिल रहा है, 533 पे। एक टूल और आपको हाँ बताता हूँ, जी। एक टूल है जिसका नाम है, हाँ ये वाला, मेजर लिखा हुआ है, ये बना हुआ है हम्म। स्केल। स्केल पे टैप करा, उसके हाई पॉइंट पे क्लिक हम्म। करा, और लो हम्म। पॉइंट जहां पर है अभी वहां से ले आए, छोड़ दिया। हम्म। 42% अपने हाई प्राइस हम्म। से नीचे चल रहा है ये। मैं बता रही। करेक्ट। हम्म। तो अगर कोई चीज आपको 42% डिस्काउंट पे मिल रही है तो अच्छी नहीं है। हम्म।
और फंडामेंटली देख लिया आपने, जुबलेंट बोर्ड में कोई दिक्कत है? हम्म, अभी दिवाली आ रही है, पिज्जा बिकेगा। न्यू हम्म, ईयर आ रहा है, पार्टीज होंगी, पिज्जा बिकेगा, प्रॉफिट आएगा। हम्म, ये ऊपर जाना ही हम्म, जाना है, कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो। ठीक है। हम्म, तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, ऐसे हमने मेजर करके हम्म, देखते हैं। हम हर हर चार्ट को हम मेजर करके देखेंगे कि कौन कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो डिस्काउंट पे हम्म, मिल रहा होता है वो लेना अच्छा होता है, ना कि जो जैसे पॉली कैब है, बहुत अच्छी कंपनी है, हो सकता है नीचे हम्म, जाए नहीं ऊपर ही जाए, लेकिन एंट्री टाइम नहीं है ये उसका। या हम्म, तो थोड़ा करेक्शन आ जाए या थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर हम लें। हम्म, अभी तो वो जिसे कहते हैं ना, चलती ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए। हम्म, वो हम्म, ट्रेन है, वो भाग रही है बहुत तेज, उसमें नहीं बैठना है। हम्म, ठीक हम्म, है। तो आपको ऐसे शेयर शॉर्टलिस्ट करने हैं जिन पे मिनिमम 25% का डिस्काउंट चलता है, मिनिमम। हम्म, ठीक है। पहले आपने हम्म, जो भी फंडामेंटली आपको कंपनी अच्छी लग रही है वो ढूंढिए, हम्म, 20-25, जितनी ढूंढ सकते हो आप ढूंढिए, फंडामेंटली जो अच्छी लग रही है आपको। हम्म, फिर क्योंकि फंडामेंटली आप जब देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कौन कितने डिस्काउंट पे चल रहा है। हम्म, फिर आपको उसका हम्म, चार्ट खोल के देखना है कि कौन मिनिमम 20 से 25 डिस्काउंट पे है अवेलेबल। हम्म, जब वो आपने देख ली, फिर उसमें हम चार्ट बनाएंगे, मतलब चार्ट में हाँ हम जी, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि हम्म, कितने सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, वो सब हम्म, बाद में। पहले फंडामेंटली 20-25 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, हम्म, फिर उसमें हम्म, ये शॉर्टलिस्ट करा कि कौन अपने हाई लेवल पे 20-25% डिस्काउंट पे। और हाई हम्म, लेवल आप पिछले एक साल से देख सकते हैं, जैसे ये 2022 में थी ये यहाँ पर। हम्म, हम्म, जो ओके, भी उसका हाईएस्ट गया है पिछले 3 साल में। हम्म, जैसे सपोज हम्म, मैं कोई दूसरी कंपनी उठा लेता हूँ, बर्जर पेंट उठा लेते हैं। तो बर्जर पेंट को अगर मैं देखूँ पूरा चार्ट इसका, तो इसका हाईएस्ट कहाँ गया है? 725 पे गया है। ये 725 से अभी 21% डिस्काउंट तो मिल रही है कंपनी। हम्म, इसी दिवाली में पेंट बिकेगा, सारे लोग हम्म, पेंट कराते हैं। और हम्म, जो भी आगे इकोनॉमी ग्रो होगी हमारी, इतने सारे घर बनेंगे, कॉरिडोर बन रहा है, हम्म, जो पेंट तो यूज होगा हर जगह, पेंट तो हर जगह यूज हम्म, होता है। तो बर्जर पेंट तो इंडिया से बाहर भी पेंट सप्लाई करता है, तो पेंट तो बिकेगा। हम्म, ठीक है। हम्म, ये भी 20% अवेलेबल है, दो तो आपको बता ही दी मैंने। ऐसे हम्म, आपको और देखनी, जैसे एस्ट्रल पाइप है, ये देखिए, ये अगर आप इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है, ये अपने हाई से भी हाई बनाते ही जा रहा है, ये भी टॉप पे हम्म, चल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, इस पे भी शेयर मैंने खरीद के हम्म, बेचे हैं बहुत बार। लेकिन हम्म, एंट्री टाइम नहीं है ये, इसमें हम्म, रिस्क हो सकता है, इस पर करेक्शन आ गया। हम्म, मान लीजिए जैसे यहाँ पर था, 1978 पे हम्म, थी, वहां से गिर के कहाँ चली गई थी, 1300-600 रुपए का लॉस हुआ था पर शेयर। तो हमारे हम्म, यहाँ पर लेते ही फिर से अगर आ गई यहाँ पर, तो हम बैठेंगे, हम्म, वेट करेंगे कितना लॉस। हम्म, तो इसलिए हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, चाहे कितनी अच्छी कंपनी। हम्म, रही तो फिर यहाँ हम्म, पे बजाज फाइनेंस, बहुत अच्छी कंपनी, ये भी अपने टॉप पे आ गई है। ये हम्म, यहाँ पे मिल रही थी, मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे डाउट हम्म, था कि जियो फाइनेंस आ गया मार्केट में, वो इसको फेल कर देगा। फिर करेक्ट, बाइंग आ हम्म, गई, गलत हो गया मेरा हम्म, एनालिसिस। ठीक है। मैं इसको यहाँ ले रहा था 5800 के आसपास करीब, मैंने सोचा था कि चलो ले लेते हैं, हम्म, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने छोड़ो जियो फाइनेंस, हम्म, शायद भारी पड़ सकती है इस पे, हम्म, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया था, लेकिन मुझे हम्म, थोड़ा सा था वो। तो ऐसे हमें सोचना था हम्म, कि 5800 पे अगर मिल रही थी, तो अगर हम मेजर करें इसके हाई पॉइंट पे, और 58 पे मिली तो 29% के डिस्काउंट पे मिल रही थी, तुम ले सकते थे, हम्म, लेकिन मैंने नहीं लिया। एक डर हम्म, था थोड़ा सा बस। तो जो कंपनी हम्म, 20% डिस्काउंट एटलीस्ट मिल रही है, 20 to 25%, उस पर हम इन्वेस्ट करते हैं हम्म, फंडामेंटल हम्म, देख के। तो आप कल एक काम करिए, 20 कंपनी ढूंढिए फंडामेंटली जो हम्म, आपको स्ट्रांग लग रही है। हम्म, फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है। हम्म, दूसरा पॉइंट, 20% का डिस्काउंट होना चाहिए, आप हम्म, इसको मेजर कर सकते हो। हम्म, फिर कल आप उस पर चार्ट बनाना,
अपने हिसाब से हम्म सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और मुझे दिखना थोड़ा, मैं देखूं कैसे आपने हम्म बनाया क्या करा। हम्म 20, जब ठीक आप है। 20 शॉर्टलिस्ट कर लोगे उसमें 20% डिस्काउंट पर जितनी भी चल रही होंगी, सिर्फ उसी हम्म पे चार्ट बनाना है, सब पे नहीं बनाना है, 20 पे नहीं ठीक बनाना है। ठीक है, ठीक है। जो हम्म 20% मिनिमम डिस्काउंट है। हम्म ठीक है, और बाकी ये टूल आप यूज करके देखना, मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन हम्म से आपको यूज करने हैं। एक तो ट्रेंड लाइन, हम्म बाकी इसमें सब बेकार है। ठीक है, हम्म कुछ किसी काम का नहीं है। इसमें एक फिब रिट्रेसमेंट यूज होता है, वो मैं क्या होता है वो बताऊँ। ठीक है, और इसमें कुछ भी हमें यूज नहीं करना है। हम्म इस वाले में भी हमें कुछ यूज नहीं करना है। हम्म इसमें एक है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, ये मैं आपको कल बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, हम्म और ये स्क्वायर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक रेंज बनाते हैं, जोन, हम्म जहाँ पे हमें हम्म एग्जैक्ट हम्म ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही, तो आपका हम्म फुल जोन भी बना के देखिएगा। बाकी तो हम्म कुछ ऐसा इसमें है नहीं कि कुछ आपको बहुत समझना पड़े। और ये हम्म मेजर वाला है कि मेजर करना है कितना डिस्काउंट अवेलेबल है अभी, और कितना हम्म हाई चल रही है अभी अपने हम्म लोएस्ट पॉइंट से। जैसे मुझे इसको नापना है, यहाँ पे अगर मैंने लिया होता और यहाँ हम्म बेचा होता, हम्म मुझे 41% का फायदा हो गया होता। हम्म कितने दिन में? हम्म 183 डेज में। ये भी लिखा रहा है, हम्म 26 बार में हम्म 26 कैंडल बनी है। सारा कुछ ही हम्म मेजर करके देता है, तो इसलिए ये टूल अच्छा है। बाकी इसमें और कोई टूल का हम्म हमें यूज करना ही नहीं है। बहुत एडवांस लेवल के टूल है जो ट्रेडर यूज हम्म करते हैं डेली वाले। हम्म फिर हम्म रिट्रेसमेंट आप यूज कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल है फिर रिट्रेसमेंट। हम्म ठीक है, तो कल का आपको समझ आ गया क्या करना। हाँ जी, कल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? वैसे मैं 7 डेज आज कंप्लीट हो गए, मैं पूछने ही वाली थी व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे नेक्स्ट। बस ये आप एक बार बता के दिखाइए तो मुझे समझ में आया को कुछ आ रहा है। इतना ही है बेसिक में, हाँ और कुछ है ही नहीं। हाँ, बाकी तो फिर फिर अब इसके एडवांस बाद आ क्या जाए। करेंगे? फिर इसके बाद तो फिर क्या एडवांस करेंगे? कोर्स स्टार्ट हो जाता है। हम्म बाकी पहले आप ये बनाइए, फिर देखते हैं कि आपको ठीक है। कितने अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझ हम्म आया है। बाई सेल ठीक करके देखेंगे एक हम लाइव क्लास में। आप डिसाइड कर लिए किस दिन करोगे आप। ठीक है। मंडे तो मार्केट बंद है, ट्यूसडे हाँ से मंडे ओपन को होगी। आएंगे। हम्म मैं चाहता हूँ कि एक दिन ठीक। लाइव भी बाई सेल करके देख, 1000 रुपए, हम्म 500 रुपए से कुछ करके देखें। हम्म ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ जी। तो आप 20 कंपनियां शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसी में से कोई एक चूज कर लेंगे हम बाय करने के लिए। ठीक है। एक शेयर बाय करेंगे, क्या जाता है। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए जी, ओके, गुड। थैंक यू सर।